अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक है जी डाटा स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये डाटा एंड रेपुटेशन का चैप्टर चलता है जिसके अंदर हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एक तो डाटा स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे होता है, इसके अंदर कौन सा हम लोग जो है वो आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट या कौन सा मॉड्यूल है कि जिसको इस्तेमाल करते हैं हम अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। डाटा स्ट्रक्चर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अरे के बारे में पढ़ेंगे और यूज ऑफ अरे उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इन चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। और ये बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ जो है बेसिकली डाटा अगर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, उसके लिए जो मॉड्यूल इस्तेमाल होता है बेसिकली हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी हम अपना आज का लेक्चर। डाटा एंड रेपिटेशन के अंदर बेसिकली हम अपने डाटा को जब मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करेंगे, इफ वी वांट टू यूज आवर डाटा मल्टीपल टाइम मैनी टाइम, तब हम लोग ये डाटा एंड रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पास डाटा जो है लार्ज अमाउंट के अंदर आ गया है, लार्ज अमाउंट में, तो उस वक्त हम लोग अपने इस डाटा एंड रेपिटेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजों को डील करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास है जी डाटा स्ट्रक्चर का। डाटा स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या चीज होती है? एक्चुअली इट इज अ कंटेनर। Data structure is a container. It is a container to store collection of data। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ कलेक्शन ऑफ डाटा आ जाए, मीन्स के देखें हमारे पास अगर तो 10 वैल्यूज को मैंने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना तो बड़ा आसान काम है, मैं उसको वैसे भी प्रिंट एफ के स्टेटमेंट के जरिए से करवा सकता हूँ। मुझे अगर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स के एवरेज कैलकुलेट करना है तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हम आसानी से फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी, कंप्यूटर पे जैसे मर्जी कर सकते हैं, प्रोग्राम बनाकर भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 100 ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा आ जाए, इसके बेसिकली मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट्स का डाटा मुझे किसी जगह पर स्टोर करना है, मुझे 1000 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो कैलकुलेट करना है, उसके बेसिकली मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, उनका एवरेज कैलकुलेट करना है, मुझे एक बैंक के अंदर जितने भी तरह के कस्टमर्स हैं मुझे उन सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड को चेक करना है, मुझे उन सबके जो है बेसिकली एक जगह पर काम करने वाले एम्प्लॉयज जो है मुझे उन सबकी सैलरीज को ऐड करना पड़ गया है। उसमें अगर फर्स्ट के जी थाउजेंड्स ऑफ अगर वहां पे लेबर काम कर रही है, वहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनके डाटा को कैसे अरेंज करना है। तो ऐसी भी तो सिचुएशंस डेफिनेटली मार्केट के अंदर पाई जाती है, सोसाइटी के अंदर होती है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन है कि if we have the large amount of data then we will use the data structure, the concept of data structure, it is a simply a container to store collection of data। और ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी है, ये इसकी एप्लीकेशन भी है कि इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आपके पास इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, छोटा डाटा हुआ, कम डाटा हुआ, तो उसमें हम इसको प्रेफर बिल्कुल नहीं करते। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हुआ तब करेंगे, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर डाटा अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है, यानी कि डाटा के अंदर रेपिटेशन पाई जा रही है, ठीक है जी, अगर डाटा रिपीट कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे जी, इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उसकी आप कह सकते हैं कि जैसे लूप, डाटा को हम लूप के जरिए से कंट्रोल करते हैं, अगेन एंड अगेन डाटा को रिपीट करवाते हैं, अगेन एंड अगेन डाटा को रन करवाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हम लोग डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मीन कि हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स वेरिएबल्स आ गए हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स के अंदर डाटा हमारा स्टोर है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग अपना डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डाटा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है जी अरे। हम एक्चुअली जस्ट अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि बेसिकली अरे क्या चीज होती है। अब जैसे ये है जी, इट इज अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा, मीन कि बड़ी सारी चीज है, एक बड़ा सारा बॉक्स है जिसके अंदर आप अपना डिफरेंट डाटा पैक कर रहे हो, उसको स्टोर करवा रहे हो, उसको मेंटेन करवा रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपका डाटा स्ट्रक्चर करता है। मीन्स के ये आपके डाटा को मेंटेन करेगा, ठीक है, उसको स्टोर करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, किसी अच्छे फॉर्मेट के अंदर उसको डिजाइन कर देगा, ठीक है, और अपने पास उसको स्टोर करके रखेगा। तो ये बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर का काम है। डाटा स्ट्रक्चर में डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द अरे। अरे क्या चीज होती है? अरे बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ
collection of data that are representing by variables by same type of variable। मैं यहाँ पे सेम का वर्ड अलग से लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। बेसिकली अरे क्या होता है जी, कलेक्शन ऑफ डेटा दैट आर रिप्रेजेंटिंग बाय वेरिएबल। अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा है और उनको डिफरेंट वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो वेरिएबल्स जो हैं बेसिकली वो सेम टाइप के वेरिएबल्स होने चाहिए। अरे जो है एक ऐसी कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा को बेसिकली जो है वो डील करती है कि जिसके अंदर हमारे पास डाटा तो ठीक है बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वो वेरिएबल्स सारे सेम टाइप के होने चाहिए। अगर आपने एक अरे बनाई है मींस कि एक ऐसा बॉक्स बनाया है, मैं यहाँ पर बेसिकली वो ऐसे कर देता हूँ कि आपको थोड़ी सी इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। सपोज कर लें स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर ये एक बॉक्स है, आप कह सकते हैं जी ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। उसमें से हम कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, हम उसमें से अरे वाला मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। अरे क्या करेगी, इसके अंदर अपने सारे डाटा को स्टोर कर देगी इस तरह से, डिफरेंट बॉक्सेस बनाएगी और उन बॉक्सेस के अंदर आपके डाटा को स्टोर कर दीजिएगी खुद से और उन बॉक्सेस के नाम रख लेगी। मेरे पास सपोज एक रूम के अंदर 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो 10 प्रोडक्ट्स मैंने एक रूम के अंदर वैसे ही रैंडमली फेंक दी, तो डेफिनेटली वो ठीक से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है और रेंज फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर मैं अरे का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो अरे क्या करेगी, हर एक को एक एक कैबिनेट में शेल्फ के ऊपर कैबिनेट के ऊपर जैसे भी करके उनको अरेंज करेगी और उसके बाद उनको नंबर असाइन कर देगी। जैसे कि सबसे पहली जो है जी सपोज कर लो उसको 0 असाइन कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो इस तरह से उसने बॉक्सेस को बना दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस 12 है, लेकिन ये 11 पे गिनती या काउंटिंग क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया। अरे हमेशा अपना सबसे पहला बॉक्स जो है वो 0 से स्टार्ट करती है। अरे इसी तरह से नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाती है और उसके अंदर अपने डाटा को स्टोर करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वेरिएबल का डाटा सबसे पहले बॉक्स में, नंबर 2 वाले वेरिएबल का डाटा नंबर 2 पे बॉक्स पे, इसी तरह से थर्ड वेरिएबल का जो डाटा है वो थर्ड बॉक्स के अंदर आ जाएगा और इसी तरह से वो बॉक्सेस भरते जाएंगे। जब हमने उन बॉक्सेस को देखना होगा, जब हमने उनको चेक करना होगा, तो हम सिर्फ उन बॉक्सेस के नंबर से उस बॉक्स को याद रखेंगे। हमें नहीं पता कि नंबर 1 के अंदर बेसिकली डाटा क्या पड़ा हुआ है, मुझे तो वो देखने के लिए भी उसका नाम पुकारना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा और वो नाम उसका बेसिकली 1 है। आप इसके अंदर का डाटा नहीं जानते कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, हमें जस्ट ये पता है कि भाई इस बॉक्स नंबर 1 के अंदर कुछ डाटा है और मुझे जब भी वो डाटा देखना है मुझे नंबर 1 को कॉल करना पड़ेगा। तो अरे बेसिकली क्या है कि अरे है जो बेसिकली द सेम आप जो टाइप ऑफ वेरिएबल्स होंगे उनको प्रोसेस करने के लिए जो हम डाटा स्ट्रक्चर जो मॉड्यूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन अरे। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। आप इसकी आसान डेफिनेशन अगर करें तो मैं आपको वो भी मेंशन कर दूं यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ डाटा, एन अरे इज अ collection of data that can store same type of data। सेम टाइप ऑफ डाटा का मतलब वही हो गया कि भाई इसमें सेम वेरिएबल्स होंगे। स्टूडेंट्स देखें, अगर आप इंट टाइप के वेरिएबल को प्रोसेस करवाना चाहते हो, इंट टाइप के जो है सारे वेरिएबल्स आपके इंट टाइप के हैं, तो फिर आप उसको इंट टाइप की वेरिएबल के अंदर अरे के अंदर स्टोर करवाओगे। अगर आपके पास सारे वेरिएबल्स जो आपके पास ये जो मैक्सिमम आप समझ लीजिए 12 वेरिएबल्स हैं, अगर आप इनको स्टोर करवाना है एक अरे के अंदर, तो उसके लिए अगर वो सारा डाटा फ्लोट टाइप का है तो आप अरे भी किस टाइप की बनाएंगे, फ्लोट टाइप की। अगर आपके पास ये 4 टाइप के जो है बेसिकली वेरिएबल्स हैं तो आप उसको 4 टाइप की अरे बनाकर उसके अंदर डाटा को स्टोर करवाएंगे। मींस के अरे भी इटसेल्फ एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, अरे भी एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर बेसिकली आप डिफरेंट टाइप्स के जो डाटा या वेरिएबल्स आएंगे उसको उन सब वेरिएबल को इकट्ठा करके कंबाइन करके उस बॉक्स के अंदर रखोगे। वो बॉक्स भी इटसेल्फ एक वेरिएबल है और उसकी भी एक टाइप है। वेरिएबल की हमेशा एक टाइप होती है, वो चाहे इंडिविजुअल हो या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स हो, उसकी भी टाइप होगी। इसी तरह से जैसे हमने वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ी हैं, हम इंट के बारे में भी उसकी टाइप्स के बारे में आगे जाके फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये था जी स्टूडेंट्स हमारा आज का एक इंट्रोडक्टिव सा लेक्चर जिसके अंदर हमने अरे और डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।